नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शवाब पर है। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिमी यूपी में लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार बिजनौर में फिजिकल रैली होगी। और इस रैली की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और पश्चिमी क्षेत्र के संगठन प्रभारी संजय भाटिया को दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस मैदान में पीएम मोदी आज जनता को संबोधित करेंगे, उसमें पहले 1000 लोगों की क्षमता के साथ रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों में ढील के बाद आज 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और वहीं इस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे संगठन प्रभारी संजय भाटिया ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वहीं परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने यह भी कहा कि बिजनौर जिले की 8 में से 6 सीटें 2017 में जीते थे और इस बार हम 8 की सीट पर कमल खिलाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। और वहीं रैली स्थल के बगल में ही उनका हेलीपैड बनाया गया और वहीं उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव काफी गहरा हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर जंग की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की दूसरी चेतावनी। और इसके पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि रूस ने महीने के मध्य तक अपनी मंशा के अनुरूप कम से कम 70% सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर लिया था। और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ हमला करने का विकल्प मुहैया कराना है। और वहीं सुलिवन ने यह भी कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है तो यूक्रेन को बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा विश्वास है कि रूस को भी इसके लिए रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने सीधे तौर पर उन खबरों का जिक्र नहीं किया जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने सांसदों को जानकारी दी है कि रूस आक्रमण करके कीव पर त्वरित कब्जा कर सकता है, जिसमें 50,000 लोग हताहत भी हो सकते हैं। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आगे कहा कि अब भी एक राजनयिक समाधान संभव है। और प्रशासन ने हाल के दिनों में भी चेतावनी दी थी कि रूस तेजी से यूक्रेन के क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। और वहीं जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि खुफिया जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन ने यूक्रेन के सुरक्षा बलों द्वारा हमला करने की कहानी गढ़ने के लिए एक विस्तृत साजिश पर काम किया था, ताकि रूस को अपने पड़ोसी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का बहाना मिल सके। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। और वहीं आज शाम को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब भी दे सकते हैं। और वहीं कल मंगलवार को राज्यसभा में भी जवाब देंगे। और वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। और वहीं सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों से कहा है कि वो सोमवार को संसद में मौजूद रहे, हालांकि इसमें चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद शामिल नहीं है। और वहीं राज्यसभा में 3 दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद जहां मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीति को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे, वहीं विपक्षी पार्टी के सांसद सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए सरकार को घेर रहे हैं।
और वहीं चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री चर्चा के अंत में सदन के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे और संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले हफ्ते के दौरान राज्यसभा में 100% कामकाज हुआ और इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को दिए जाने की संभावना है। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू से चलने की सराहना की और सदस्यों का आह्वान किया कि वो इस भावना को जारी रखें। और इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार राज्यसभा में बजट सत्र के पहले हफ्ते में 15 घंटे और 17 मिनट की कार्य अवधि का भरपूर उपयोग किया गया और 100% कामकाज भी हुआ। और वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अब तक 26 सदस्यों ने भाग लिया और अब तक कुल 7 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हो चुकी है और सदन ने इसके लिए कुल 12 घंटे का समय तय किया है और सदन में कुल 15 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म संसद के आयोजनों में दिए गए कथित अपमानजनक बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और धर्म संसद के आयोजनों में कही गई बातों पर निराशा व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म संसद की घटनाओं में जो कुछ भी निकला वो हिंदू शब्द, हिंदू कर्म या हिंदू दिमाग नहीं था। और वहीं आरएसएस प्रमुख की एक टिप्पणी तब आई जब वो नागपुर में एक अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित हिंदू धर्म और राष्ट्रीय एकता व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे और भागवत ने कहा कि हिंदुत्व एक वाद नहीं है, हिंदुत्व का अंग्रेजी अनुवाद हिंदू नेस है। और वहीं आरएसएस प्रमुख ने बताया कि इसका उल्लेख सबसे पहले गुरु नानक देव ने किया था और इसका उल्लेख रामायण महाभारत में नहीं है। हिंदू का मतलब एक सीमित चीज नहीं, ये गतिशील है और अनुभव के साथ लगातार बदलता रहता है। और उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत लाभ या दुश्मनी को देखते हुए दिए गए बयान हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस या जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं वो इसके गलत अर्थ में विश्वास नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि संतुलन विवेक सभी के प्रति आत्मीयता ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और गौरतलब है कि विशेष रूप से हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद की घटनाओं ने धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के कारण विवाद को जन्म दिया था। और वहीं अब खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर कांग्रेस ने फिर से दांव लगाते हुए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और राज्य में 20 फरवरी को चुनाव होने जा रही है। और वहीं इस बीच पार्टी की तरफ से एक नया कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया गया और करीब 3.25 मिनट के इस वीडियो में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलते हुए दिखाए जा रहे हैं और गाने का बोल है चन्नी करदा मसले हल। और वीडियो में कहा जा रहा है कि रेता और बिजली सस्ती किए जा रहे हैं और 5 साल अगर वो फिर आ गए तो पंजाब को अच्छे से रखेंगे। और गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे, जिसके बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपने हमें पिछले 111 दिनों में पंजाब को आगे ले जाने के लिए इतनी मेहनत करते देखा, मैं आपको पंजाब और पंजाबियों को नए जोश और समर्पण के साथ प्रगति के पथ पर ले जाने का आश्वासन देता हूं। और फिलहाल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा पर से पर्दा उठाए जाने पर सिद्धू ने चन्नी से कहा, चन्नी साहब ताली ठोको। ये सुनकर चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू को एक दूसरे से गले मिलते भी देखा गया और सिद्धू ने शेर पढ़कर राहुल गांधी की तारीफ भी की और उनका कहना है कि वो काफी अच्छे नेता हैं जो उन्होंने एक दलित गरीब को मुख्यमंत्री बनाया है।
वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में बने रहे तो किसी भी विधायक के बेटे को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और सिद्धू ने वादा किया कि उनके रहते अगर किसी विधायक के बेटे को अध्यक्ष पद मिलता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं पीसीसी प्रमुख के पद पर बना रहूंगा तो पंजाब में किसी विधायक के बेटे को अध्यक्षता नहीं मिलेगा और कार्यकर्ता को मिलेगी, और अगर किसी को विशेष अधिकार मिलता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। और वहीं आपको बता दें कि कल ही पंजाब में सीएम चन्नी को सीएम कैंडिडेट बनाने की घोषणा की गई। और वहीं सिद्धू का यह बयान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी की घोषणा से पहले आया था। और सिद्धू ने यह बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संबोधित आवाज पंजाब दी शीर्षक से पंजाब में एक वर्चुअल रैली में दिया। और उसी रैली में सिद्धू ने राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा भी की और उन्होंने कहा कि राहुल ने पिछले साल एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था और ये बदलाव का क्षण है, इंकलाब है जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। और वहीं बात की जाए देश में कोरोना की स्थिति की, तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में कम हो चुकी है और करीब एक महीने के बाद पहली बार आज कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,99,054 लोग ठीक हुए हैं। और इसके साथ ही कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 7.25% हो चुका है। और कोरोना के नए केस आने के बाद अब देश में कुल सक्रिय मरीज 11,08,938 हो गए। और तो वहीं अब तक इस महामारी से देश में कुल 5,02,874 लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना वायरस से 2,779 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,779 नए मामले सामने आए। और इसके साथ ही राज्य में अभी तक कुल 20,44,517 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। और वहीं संक्रमण से 15 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,318 हो गई। और वहीं बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ, वाराणसी, हरदोई, चंदौली और बलिया में संक्रमण से 2-2 लोगों की मौत हुई है, जबकि गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गोंडा और बस्ती में एक-एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए और राज्य में अभी तक कुल 19,93,043 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। और वहीं बात की जाए राजस्थान में कोरोना की स्थिति की, तो राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,509 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 7 मरीजों की मौत हो गई। और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। और वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 4,509 नए मामले सामने आए और आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9,752 और लोग संक्रमण से मुक्त हो गए। और इस समय राज्य में 45,893 वायरस संक्रमित उपचाराधीन है। और विभाग के अनुसार इस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत के बाद अब तक कुल मिलाकर 9,379 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,171 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,05,753 हो गई। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 6 लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है और इसे मिलाकर राज्य में अब तक कुल 10,662 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। और उन्होंने आगे कहा कि रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के इंदौर में 589 और भोपाल में 1,167 नए मामले सामने आए और दोनों जिले में
कोरोना से प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कोविड के 44,778 मरीज उपचाराधीन हैं और पिछले 24 घंटे में 8,373 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में कोरोना को अब तक 9,50,313 लोग मात दे चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य में रविवार को 13,324 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक दी गई और अब तक कुल 11,07,96,405 लोगों को खुराक दी जा चुकी है।